एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो एग्जाम डेट मोस्ट प्रोबेबली की स्ट्रेटजी या कट ऑफ की बात हो या फिर रिसोर्सेज की बात करें एंड अगर बात करें टाइपिंग टेस्ट की तो hey everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. So recently मैंने यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर 2025 की कंप्लीट रोड मैप शेयर करी थी एंड उस वाली वीडियो पे आप में से कुछ लोगों ने कमेंट करा था कि एएसआई के लिए हम क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हैं. सो ये वाली वीडियो बेसिकली उसी से रिलेटेड होने वाली है. सो लास्ट तक बने रहना एंड होपफुली कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन इसमें कलेक्ट कर रही होंगी एज कि मैं प्रीवियस ईयर में इसमें अटेम्प्ट नहीं करी थी, इसमें अपीयर नहीं हुई थी इस एग्ज़ाम में. सो मैं 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकती कि क्या ये चीज़ें आप फॉलो करो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट इतना कह सकते हैं जो सोर्सेज मैं बताऊंगी वो चीज़ें रिलायबल रहेंगी. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो रिसेंटली एक आरटीआई की रिपोर्ट आई है जिसके थ्रू ये चीज़ें पता चली कि इस 2025 वाले एएसआई में ओवरऑल 59,012 फॉर्म्स सबमिट हुए हैं. एंड तो अगर इसकी स्ट्रेटजी या कट ऑफ की बात कर लें तो कट ऑफ तो अभी हम गेस नहीं कर सकते एज पर कि कट ऑफ अभी इसकी जो प्रीवियस ईयर की वैकेंसी अभी कंप्लीट नहीं हुई, उसकी टाइपिंग अभी कुछ दिनों में होने वाली है एंड डीबीपीएसटी उसकी हुई थी. तो उसमें बेसिकली सारे स्टूडेंट को बुला लिया गया था जो भी उसमें पास हुए थे एंड इसकी पासिंग मार्क अगर आपको मैं बता दूं तो 40% अगर आपने ओवरऑल स्कोर करा है तो वो आप पास हो जाएंगे. मतलब 400 नंबर का होता है, इसमें से 160 पासिंग मार्क होता है. सो बाकी जो कट ऑफ है वो पेपर के लेवल, डिफ़िकल्टी लेवल एंड कितने स्टूडेंट अपीयर होते हैं, तो इन सारे बेसिस पे ये बाद में ही बताया जा सकता है. अभी इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि क्या चीज़ें कैसे हो सकती हैं. सो अगर एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम डेट मोस्ट प्रोबेबली जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर का मई या फिर जुलाई अगस्त में जाएगा. सिमिलरली इसका भी उसी के आसपास जाने वाला है. बाकी यह हम 100% ये भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने जो पिछले प्रोसेस को देखा होगा तो भर्ती बोर्ड एकदम अनएक्सपेक्टेड काम कर रहा है एज 9:30. वो खैर वो सारी चीज़ें मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती. ओके. तो अब मेन पॉइंट पे आते हैं. अगर हम इस एग्ज़ाम की एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो बेसिकली इसमें 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है एंड हर एक सेक्शन में 50 क्वेश्चंस होते हैं एंड हर एक सेक्शन को 2-2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है एंड उसमें 25-25 क्वेश्चन इस तरह से हो जाते हैं. एंड जो चारों सेक्शन है उसमें से 50 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं. ओवरऑल चारों का मिला लें तो 400 नंबर का टोटल पेपर होता है आपका. एंड इसमें एक सेक्शन वाइज पासिंग परसेंटेज भी दे रखा है. हर एक सेक्शन में आपको एटलीस्ट 35% स्कोर करना होता है एंड ओवरऑल 400 का 40% आपको एग्ज़ाम में स्कोर करना होता है. 40% मतलब 400 में से 160 नंबर, तो इससे आप क्वालिफाई हो पाएंगे. एंड बाकी कट ऑफ वो बाद में एग्जामिनेशन लेवल एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर एग्जाम, इसके बेसिस पे बाद में कट ऑफ आती है. एंड जो करंटली अभी डीबीपीएसटी के लिए बुलाया गया था इसी बेसिस पे बुलाया गया था जिनका 40% स्कोर था या 35% हर एक सेक्शन में पासिंग मार्क था, उन सारे स्टूडेंट को डीबीपीएसटी में बुला लिया गया था. इसके अलावा इस एग्ज़ाम में कोई निगेटिव मार्किंग भी देखने को नहीं मिलती है. एंड अब सेक्शन वाइज बुक या फिर रिसोर्सेज की बात कर लें तो इसका जो सबसे पहला सेक्शन होता है उसमें होता है हिंदी और कंप्यूटर. सो हिंदी के लिए आप RW नवीन सर से एक प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी एंड वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं. साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है. एंड उसके अलावा एक मैराथन वीडियो भी मिल जाएगी आपको, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं. बेसिकली 15-20 घंटे की है, तो मैं उसकी भी लिंक दे दूँगी. एंड कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो कंप्यूटर का मैंने पहले भी अपना जो बताया था कि मैंने रवि सर से पढ़ा था TWA के, तो अगर आप वहाँ से करना चाहें, अगर वो आपको सही लगते हैं पढ़ने में तो आप वहाँ से कर सकते हैं. मुझे तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले थे. बाकी एक सचिन सर का फ्री का प्लेलिस्ट दे रखे हैं उन्होंने, तो वहाँ से कर सकते हैं. अदरवाइज आपने कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बैच लिया है तो वो वाला इनफ रहेगा, लेकिन साथ साथ एक नोट्स बनाते चलना क्योंकि कंप्यूटर का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो जाता है इसमें. अब सेकेंड सेक्शन की बात करें तो इसमें बेसिकली होता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स. सो करंट अफेयर्स अपने में ही काफ़ी ज़्यादा वास्ट है. सिमिलरली जीएस भी काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे डायमेंशन लाइक पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, जीके, इसके साथ साथ यूपी जीके और बहुत सारी अदर चीज़ें भी आ जाती हैं लाइक इन्वायरमेंटल साइंस.
स्पोर्ट्स और भी बहुत सारी चीज़ें। सो ये काफ़ी ज़्यादा अपने में ही वास्ट हो जाता है। अगर इसके लिए बुक की बात कर लें तो आप लूसेंट की फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप परमार सर का, जो मैंने बताया था पहले भी, वन शॉट लेक्चर्स यूट्यूब पे आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ नोट्स जरूरी बना लेना। एंड इसके साथ अगर आप जीके लूसेंट का, जो जीके वाला एक ऑब्जेक्टिव लूसेंट भी आता है, अगर उससे डेली प्रैक्टिस करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि आप क्या पढ़ते हैं वो ज़्यादा नहीं मैटर करता, आप कितनी प्रैक्टिस किस चीज़ की करें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो चीज़ आपको एग्जाम में आपको डायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिलेगा। एंड फिर करंट अफेयर्स की बात करें तो आपको सारा कुछ उसमें नहीं पढ़ लेना है। आपको मैंने पहले भी सजेस्ट करा होगा कि परमार सर की पीडीएफ आती है, अगर उससे आपको नहीं करना है तो कहीं से भी मंथली कंपाइलेशन कर सकते हैं। एंड मंथली कंपाइलेशन से मेरा मतलब सिर्फ वीडियो से ही नहीं है। अगर आपको पीडीएफ मिल जाती है, लाइक स्पीडी की मिल जाती है, या फिर वाईफाई स्टडी की मिल जाती है, या फिर अदर भी बहुत सारी हैं जैसे दृष्टि की पीडीएफ, तो कहीं से भी एक कर लेना। एंड यूपीजी के रेगुलर बेसिस पे देखते रहना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड अगर यूपीजी की बात करें तो उसमें भी मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने एक मैराथन वीडियो सजेस्ट करी थी। सो बेसिकली वो TW के अंकित सर का है। एंड वो 30 घंटे की मैराथन हो जाएगी, 28 या 30 घंटे की है, तो वो आप जाके वहाँ से कर सकते हैं। प्रॉपर नोट्स बनाते चलना, उसमें सारी टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। अगर पीडीएफ फॉर्म में आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप दृष्टि IAS का हिंदी या फिर इंग्लिश, दोनों में से जिस भी लैंग्वेज को आप प्रेफर करते हैं, जिस भी मीडियम को आप करते हैं, तो वो जाके फॉलो कर सकते हैं। वो आपके लिए अच्छा सोर्स हो सकता है। फिर थर्ड पार्ट आता है न्यूमेरिकल या फिर मेंटल एबिलिटी टेस्ट का। सो इसमें कुछ रीजनिंग के पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड उसके साथ साथ आपको मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, TI, तो ये सारी कुछ यूनिट्स देखने को मिलेंगी। एंड अब सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस में दे रखा है उसका एग्जैक्टली सिलेबस आप निकाल लीजिएगा। एंड उसमें जो जो टॉपिक दे रखे हैं वो टॉपिक लिखिएगा। एंड साथ साथ आप आदित्य रंजन सर वन शॉट ऐसे करके लिख देंगे तो आपको मैराथन वीडियो उसकी मिल जाएगी। एंड वो एक मैराथन देख लेना। उसके अलावा आप रेगुलर अगर 20 क्वेश्चन हर एक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ आपके लिए इनफ होगा। एंड इसके बाद जो रीजनिंग की बात करें, मैंने पहले भी ये चीज़ शायद सजेस्ट करा है कि E1 कोचिंग के एक टीचर हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। एंड अगर वो आपको सही नहीं लगता है तो आप को जाके डायरेक्टली सिलेबस से अपना टॉपिक ढूंढिए एंड उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करिए। एंड जो यूट्यूब का एक होता है एल्गोरिदम होता है, तो जो बेस्ट वीडियो होती है या फिर मोस्ट वास्ट वीडियो होती है तो वो आपको ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। एंड उसमें से 3-4 वीडियो देख लेना, 2-2, 3-3 मिनट, जो आपको ज़्यादा सही लगेगा वो एक वीडियो आप देख लेना। एंड उसके बाद उसमें प्रैक्टिस कर लेना। अगर 20-25 आप मॉक टेस्ट इसका दे लेते हैं रीजनिंग का, एंड जो मेन टॉपिक है उसको पढ़ लेते हैं तो उतना इनफ होगा रीजनिंग के लिए। एंड आप इसमें टारगेट करिएगा कि इसमें आप फुल मार्क्स स्कोर करें। सो फोर्थ सेक्शन आता है रीजनिंग एंड लॉजिकल टेस्ट का। तो रीजनिंग का तो मैं सोर्स वही बताऊंगी, E1 कोचिंग से आप डायरेक्टली जाके टॉपिक सर्च करना, E1 कोचिंग डाल दें तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अगर वो समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्टली अपने सिलेबस से पर्टिकुलर टॉपिक उठाना जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, एंड वो जाके यूट्यूब पे सर्च करेंगे एल्गोरिदम, वो आपको बेस्ट वीडियोस टॉप पे आपको शो करेगा। एंड उसमें से 3-4 वीडियो थोड़ा सा देख लेना, 2-2, 3-3 मिनट, जो आपको परफेक्ट लगे उनसे पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लेना। वीडियो देखने के बाद आप 20 क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टॉपिक से कर लेंगे, सो वो इनफ रहेगा। उसके साथ साथ डेली रेगुलर टेस्ट आप देते रहेंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। इसके अलावा लॉजिकल टेस्ट होता है। तो लॉजिकल टेस्ट में बेसिकली होता क्या है कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, इसमें पुलिस बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं। एंड आपको एक सिचुएशन बताई जाती है एंड कहा जाता है कि अगर आप इस सिचुएशन में तो क्या स्टेप आप फॉलो करेंगे, एंड उस बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड इसके लिए ऐसा मुझे कोई सोर्सेस नहीं मिले अभी तक यूट्यूब पे, एंड 1-2 मिले तो मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया, लेकिन मैं एक प्लेलिस्ट है तो मैं शेयर कर दूँगी, अगर देखना तुम्हें समझ में आता तो ठीक है, अदरवाइज टेस्ट वगैरह दे देना। एक आध बुक है तो वहाँ से टेस्ट दे देना, बाकी आई डोंट नो मच अबाउट इट। इसके बाद आता है टाइपिंग एंड एक होता है DBPST। तो
पीएचडी वाला तो आपको पता ही होगा, जो चीज़ें फिजिकल जो रिक्वायरमेंट वगैरह हैं तो वो चीज़ें आप चेक पहले ही कर लेंगे, फॉर्म भरने से पहले वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एंड वो मैंने पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में बता भी रखा है। अगर बात करें टाइपिंग टेस्ट की, तो टाइपिंग टेस्ट का एक अपने में बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है एंड ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूंगी, अदर वीडियो एक बना दूंगी। एंड अदरवाइज नोटिफिकेशन में सारी डिटेल्स दे रखी है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर एग्जामिनेशन अप्रोच की बात करें तो किसी भी एग्ज़ाम को कह सकते हैं, एक कहावत है कि किसी इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से होता जाता है, तो किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने का रास्ता उसके नोटिफिकेशन या फिर सिलेबस या फिर PYQ से होता जाता है। तो सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम में आप अपीयर होते हैं, लाइक इसी एग्ज़ाम की बात कर लें तो उसका सिलेबस का एक प्रिंट आउट आप निकलवा के रख लेना एंड उसी सिलेबस के बेसिस पे आप अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसमें सारी ही चीज़ें मेंशन होती हैं। एंड उसके बाद होता है PYQ। तो PYQ अगर आप सबसे पहले चेक कर लेंगे तो उसमें आपको चीज़ें पता रहेंगी कहाँ से किस तरह की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ आप अपने नोट्स भी बनाते चलिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेंथी सिलेबस हो जाता है। तो अगर आप एक शॉर्ट नोट तैयार करते चलेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम में एक रिवीजन करने का अच्छा खासा कंटेंट आपके पास रहेगा। क्योंकि हम लोग को पता है कि जब ये वाला एग्ज़ाम होगा उसके साथ साथ बहुत सारे अदर एग्ज़ाम्स हो रहे होंगे उस बीच। सो इसीलिए अगर वो आपके पास नोट्स रहेंगे तो आप उसकी प्रॉपर रिवीजन आप इजीली कर पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।